धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी आप लोगों ने 6 आवश्यक के बारे में सुना। ये 6 आवश्यक करने योग्य है। इसको कहते हैं अवश्यम भावी। इसके बिना हमारा जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसी को कहते कर्तव्य, जिसके द्वारा क्या होगा, करने योग्य कार्य को कर्तव्य कहते हैं। तो हम कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ करके कर्तव्य को अपनाएं तो हमारा जीवन पावन पवित्र होगा। अभी तक हम लोगों ने कर्तव्य के स्थान पर कर्तृत्व बुद्धि रख करके चल रहे हैं, जिसके कारण हम अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। कर्तापना जो है अहंकार, मोह और लोभ आदि आदि बातें आ जाती हैं। तो कर्तव्य क्या है, मानव धर्म का धर्म क्या है, क्या है, ये हमें समझना है। कर्तव्य के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। एक बार की बात है, 3 व्यक्ति नाव में बैठे हैं, गंगा को पार करना है। 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? एक राजनेता है, एक वैज्ञानिक है और एक दार्शनिक है। तीनों बैठे हैं, गंगा को पार कर रहे हैं, नाव में बैठे हैं। नाव चल रही है। इतने में नाविक पूछता है राजनेता को, मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म क्या है? तब राजनेता ने कहा, न तुम मनुष्य हो, न तुम्हारे पास कोई बुद्धि है, तुम्हें धर्म से क्या सरोकार? हमें आप लोग वोट दो, तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगा। उत्तर उसने दिया। तो उससे निराश हुआ। यही प्रश्न वैज्ञानिक से किया। तो वैज्ञानिक बोलता है, क्या अज्ञानियों का कोई धर्म होता है? धर्म से कोई तुम्हारे कोई सरोकार नहीं है। हमें तो धर्म की बात सुनकर हंसी आती है। अर्थात उसकी खिल्ली उड़ाई। अब कौन रहा? दार्शनिक। दार्शनिक को यही प्रश्न किया, शंका की, जिज्ञासा की कि मनुष्य का धर्म क्या है। तब वो दार्शनिक कहता है, पहले तुम कर्मों के फल भोगो, फिर बात धर्म की बात करना। बात समझ में आ गई। इतने में क्या हुआ, नाव कहीं का कहीं पहुंच गई, वह भंवर में फंस गई। इतने वैसे ही तो ये नाविक निराश हुआ था। अब इधर दृष्टि गई तो नाव फंस गई। आगे न बढ़ करके वो चक्कर काट रही है। समझ रहा है अब नाव आगे नहीं जा पा रही। तो वह बहुत प्रयत्न कर रहा है, नाव आगे न बढ़ करके वह भंवर में फंस गई। सोचता है अब गड़बड़ है। तो उन व्यक्तियों को बोलता है, भाई नाव डूबने की ओर है, आप लोग तैरना जानते हो, कूद जाओ और पार हो जाओ। तब तीनों व्यक्तियों ने कहा, हमें तैरना नहीं आता है। बताओ। वो सोचता है, बातें तो बहुत ऊंची कर रहे हो। हाँ, नदी पार नहीं कर सकते हो तो भव सागर कैसे पार कर पाओगे? अब संकट में है। अब क्या किया जाए? इन व्यक्तियों के प्रति दया आ गई। किसको? नाविक को। अब सोचता है, यही तो धर्म है हमारा। मानव धर्म क्या है? दया। हाँ, दया आ गई, यही तो संकट
हाँ, संकट से पार करना ये हमारा दया, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म। बस प्रश्न का उत्तर मिल गया और वह प्रयत्न करना प्रारंभ करता है और जुट जाता है और क्या करना शुरू करता है, वह हाँकना प्रारंभ करता है। प्रयत्न करने के पर वह प्रयत्न सफलता हो जाती है। फिर किनारे पे आकर के पूछता है, यही है प्रश्न का उत्तर। हाँ, संकट में, हाँ, संकट निवारण में अपने को नहीं भूलना ही मनुष्य का धर्म है। समझ में आई? हाँ, संकट में, संकट को निवारण करने की जो अपने आप को भूलना नहीं, अर्थात उसमें निवारण करने में संलग्न होना और वह प्रयत्न करना, क्योंकि इससे बढ़कर और जीवन में कोई खुशी नहीं है। क्या संकट से पार करके जो आनंद आता है, इससे और कोई, हाँ, इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। तो उन्हीं से कहा, देखो तीनों व्यक्ति बड़े लिखे थे, हाँ, और उन्होंने इसको हंसी के साथ, हाँ, टाल दिया था और उसने शंका का समाधान नहीं कर पाया और बाद वह संकट में आ गए और वह संकट से पार करने वाला कौन रहा? हाँ, नाविक रहा। और कहता है यह है मानव का धर्म, दया, हाँ, अहिंसा। यह हम कर्तव्य बुद्धि की ओर दृष्टिपात करते हैं तो यह कर्तव्य भूल जाता है। कर्तव्य में हमारा और पर का दोनों का क्या है, हित है, और कर्तव्य में दूसरों का भी है, खुद का भी हानि है। तो देखिए, मोहवश हम कर जाते हैं क्या? कई ने मोहवश अपने बेटे को राहत देने के कारण क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? पूरा रामायण खड़ा हुआ और आपको मालूम क्या हुआ। इसी प्रकार लोभ में आ गए रामचंद्र जी। किस बात को लेके? मृग, सोने का मृग प्राप्त करना है, और वह फंस गए। हाँ, क्या हुआ? ये कर्तव्य बुद्धि में ये बातें आ जाती हैं कि मैं अब मेरी बेटी को हम क्या करें, राज दिलाएं, बाकी को क्या कराएं, जिसको देना तो वो नहीं। इसको कहते स्वार्थ, इसमें पाप, इसको कहते हिंसा, और कुछ नहीं। स्वार्थ में क्या है, खुद को ही देखता है, पर को नहीं देखता है। लेकिन कर्तव्य में दोनों हैं, इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता, पर की ओर दृष्टि करता और उसका कल्याण हो, यह दृष्टि रख करके जो चलता है वो कर्तव्य कहलाता है। और कर्तव्य बुद्धि में अपना देखता, बाकी कुछ मतलब नहीं रहता। अहंकारवश रावण ने, हाँ, क्या किया? अहंकार इतना था, ले सीता को उठा ले, देखते हैं, हाँ, आपके पास ये हो तो, क्या हिम्मत हो तो बताओ। चोरी करके तो लाया और कहता है क्षत्रियता दिखा रहा है। क्या है ये? यह अहंकार उसको ले डूबा। तीनों बातें हैं, आप समझ रहे हैं? ये कर्तव्य बुद्धि में ये बातें आ जाती हैं। और कर्तव्य में 6 आवश्यक बताए ना, ये 6 आवश्यकों को जो पालन करते हैं तो खुद को भी और दूसरों को भी हितकारी और कल्याणकारी होते हैं। तो प्रतिदिन हम 6 आवश्यकों को पालन करते हुए भी हम हमारा उद्देश्य के अनुसार वह फल मिलेगा। कर तो रहे 6 आवश्यक, लेकिन कुछ और उद्देश्य में परिवर्तन आता है तो वह 6 आवश्यक आपके लिए काम की नहीं। उद्देश्य सम्यक हो, उद्देश्य यदि सम्यक है तो ज्ञान सम्यक माना जाएगा। यदि उद्देश्य हमारा सही नहीं है तो ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमारा उद्देश्य के अनुसार हो रहा, ज्ञान मिथ्या नहीं होता। वो हमारे भावों के आधारित है, वह हम जिस प्रकार कहेंगे उसी अनुसार होगा, इसलिए ज्ञान मिथ्या नहीं होता। मिथ्या हमारी उद्देश्य होता है। यदि सम्यक उद्देश्य होता तो ज्ञान सम्यक माना जाएगा। यदि उद्देश्य हमारा गलत है तो वह हमारा वह बाहरी क्रियाएं वह मिथ्या मानी जाए, वह ज्ञान मिथ्या माना जाएगा।
रावण जो है 8 दिन तक हाँ क्या कर रहा है, उपवास करके भगवान की आराधना कर रहा है, जाप कर रहा है, लेकिन ये सब करते हुए भी वह उद्देश्य सही नहीं था। क्या सही नहीं था? बस रावण कहता है राम को मैं मारूं, बस ये उद्देश्य है ना। यह सब क्रिया उसके द्वारा पुण्यार्जन तो हो रहा है, पुण्यार्जन तो हो रहा है, लेकिन वो पुण्य जो है वो आपके लिए नरक निगोद का कारण बनेगा। क्यों? उद्देश्य सही नहीं है, और उस प्रकार का पुण्य आपको काम में आ भी नहीं सकता, सम्यक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उद्देश्य के अनुसार उसमें इस प्रकार की शक्ति नहीं कि आपको ऊपर उठा सके, नहीं उठा सकता। देखिए राम ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई विद्या सिद्ध नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनका उद्देश्य था ही नहीं। क्या उद्देश्य में कुछ था नहीं? वो रावण को मारना नहीं चाहता था। कौन? राम। क्यों? ठीक है आपने लिया, हमारे दे दो, मेरे लड़ाई करने की मेरा उद्देश्य नहीं है। हाँ यदि नहीं देते तो हम लड़ाई करेंगे, बात ये है। लेकिन वह क्या कर रहा है, चोरी करके और लाया और फिर लड़ना चाहता है, ये गलत हुआ। हाँ ये गलत है, ये क्षत्रियता का लक्षण नहीं है। क्षत्रिय तो कहला, लेकिन क्षत्रिय ये है शक्ति का लक्षण नहीं। दूसरों को छतात् पापात् रक्षितेति क्षत्रिय, जो पाप से रक्षा करे, पाप से बचाए, उसका नाम क्या है? क्षत्रिय है। लेकिन क्षत्रियता का दुरुपयोग कर रहे हो, क्षत्रियता को आप अपमानित कर रहे हो, आप कर नहीं रहे, अपने उसके अनुसार आप काम कर नहीं रहे, इसलिए आप क्षत्रिय नहीं कहलाए। क्षत्रिय के हाथ में शस्त्र अस्त्र शस्त्र रहते हैं, लेकिन मारने के लिए नहीं, रक्षा के लिए। हम डराना है, वो गलत मार्ग पर न चले, इसलिए हम करें। 14 साल तक वहाँ वनवास में रहे, तीर कमान को लेकर के क्या वे हिंसक वाले थे? क्या शिकार करते थे? नहीं, रक्षा करना है। किसी की जो निर्बल हैं, साधु संत हैं, उनके ऊपर देखिए उन्होंने क्या किया, उपसर्ग दूर किया। किसके ऊपर मालूम है आप लोगों को? किसके ऊपर किया? उपसर्ग हो रहा था, उपसर्ग दूर किया। कौन? कुलभूषण, देशभूषण कुलभूषण पर उपसर्ग कर रहा था एक देव, और वो पता चला उनको, तो वहाँ गए और उस उपसर्ग को दूर किया। ये क्षत्रियता है। दृष्टि क्या है? रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वो रक्षा के ये हमारे लिए क्या है? हमारा धर्म है। हम धर्म, वही हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य से भूल जाते हैं तो गलत होता है। ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और शूद्र होता है। ये अलग अलग अपने क्या हैं? कार्य हैं। उन कार्य से हम मुक्त हो रहे हैं। आज हम वैश्य कहलाते हैं। वैश्य के योग्य कार्य नहीं कर रहे, हम व्यापार तो कर रहे हैं। व्यापार करने में हम पीछे नहीं हैं। व्यापार करते हुए भी उस व्यवसाय के योग्य हम कार्य नहीं कर रहे हैं। अरे जो कुमार आदि जो काम करते वह तुम करने लगो तो क्या होगा? चमार यदि काम करता वह तुम कर लोगे, क्या होगा? नाई का काम तुम कर लोगे तो क्या होगा? आप वैश्य कहलाओगे? नहीं। आपके लिए कहा है, वो कर नहीं रहे हैं आप। वैश्य का काम क्या है? व्यापार भी करना है। व्यापार के अंतर वैश्य के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? खेती करना, कृषि करना भी व्यवसाय है। और जो किसान जो धान प्राप्त होता है उसको बेचना भी व्यवसाय है। और पशुओं को पालन करना तो भी व्यवसाय है। तो हम ये कौन कर रहे हैं बताओ? हम कह रहे हैं इसमें हिंसा है। नहीं, यदि इस प्रकार होता तो आदिनाथ भगवान ने योग के आदि में इस प्रकार के 6 आवश्यक बताते हुए क्यों बताया? ये बता कि हित
आपके योग्य कार्य करें, अपने पद को करके चलेंगे तो वह सही कहलाएगा। नहीं तो नहीं, व्यवसायिक छोड़ करके हम नौकरी करने लग जाए तो ठीक नहीं। कई लोग पूछते हैं महाराज कि हम नौकरी करना चाहते हैं ऐसा वैसा। भाई ऐसा है, आपके घर से जो चला आ रहा है उसको छोड़ दोगे। आप व्यवसाय करते थे, छोड़ दी और हाँ नौकरी करने लग जाए तो नौकरी नहीं लगी और ये भी निकल गया तो क्या होगा? आकुलता के अलावा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आप खेती बाड़ी करते थे, व्यापार करते, छोड़ दी और हम व्यवसाय कर लें, हाँ छोड़ करके हम नौकरी करने लगे तो वहाँ नौकरी नहीं लगी और ये भी छूट गए तो आकुलता। इसलिए कहते हैं जो चल रहा उसी को अच्छा तरह करिए। क्या खेती करते हो, खेती को अच्छी तरह करें, वही आपके परंपरा से प्राप्त उसी को करना चाहिए। ये कहलाता है वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था वर्तमान में समाप्त होती गई। अब हम अपनी तरफ से कर नहीं रहे सब आज का। और ये वर्तमान की पीढ़ी जो है पूरी की पूरी क्या नौकरी करने में लगी हुई है। भले ही हमें हाँ 10,000 मिले चल जाएगा, लेकिन हम व्यापार नहीं करना चाहते। ये हम कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं। यह इसलिए यह परिस्थिति आ गई है कि हम पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन खेती करने में हमें शर्म आती है। ये जगह मैंने पढ़ा कई प्रकार की विद्याएं हैं, हाँ 72 प्रकार की कलाएं हैं। ये सब कलाएं जो विद्याएं मानी जाती हैं, इन सब विद्याओं में यदि कृषि विद्या को आपने नहीं पढ़ा तो कोई पढ़ना नहीं है। क्योंकि जीवन का आधार क्या है? कृषि है। और कृषि के अभाव में क्या होगा बताओ? हाँ, यदि आप कुर्सी पर बैठ करके ही बाबू बन कर रहना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं, जीवन नहीं चलने वाला। कहीं फैक्ट्री में से कहीं ज्वार गेहूँ पैदा नहीं होते, वो होगा तो किसानी है। तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसका ज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं आना लाते तो क्या होगा? होगा क्या बताओ? कई बार हम लोगों ने पूछा इंजीनियर बने, अरे इंजीनियर तो बने लेकिन हम प्रैक्टिकल में नहीं है तो क्या मतलब? केवल थ्योरेटिकल से क्या होने वाला? हाँ, पढ़ाने की बात हुआ कि इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक संबंधी है, अब उसको फिटिंग करना नहीं आता, मतलब कि इंजीनियर का हुआ बताओ? और एक सामान्य व्यक्ति फिटिंग कर रहा बढ़िया है, सबको हाँ बिजली सप्लाई कर सब कुछ, अब वो इंजीनियर से बढ़ के काम किया ना। और ये पढ़ा लिखा होकर के भी कर नहीं पा रहा, क्या मतलब होगा? वो तो अच्छा काम के कर रहा है। तो ये इस प्रकार के शिक्षण, इस प्रकार की विद्या किस काम की है? ये तो देख लो बहुत बड़े कॉलेज चल रहे फल, लेकिन हुआ क्या है? बात में बार बार आचार्य महाराज ये बता रहे, यह इस विद्या से क्या हुआ, शिक्षा क्या हो गई बताओ से? हम 2 रोटी खा नहीं पा रहे और इतना कर ले तो ये नहीं, ये कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं हम। इसलिए इस प्रकार हो रहा कि साधु भी अपने कर्तव्य नहीं करता, वो साधुता नहीं कहलाएगा। क्योंकि 6 आवश्यक को नहीं पालता है तो वह कर्म निर्जरा नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा। यह पद बोझिल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वह आप कर नहीं रहे, इसलिए वह आप जिस चीज़ को छोड़ कर फिर उसी तरफ ध्यान जाएगा। क्या हमने तो पंच पाप छोड़ के आए हैं और यदि हम यहाँ कर्तव्य का पालन नहीं करते, अच्छे आवश्यक का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा? मुनित्व भार हो जाएगा, भार हो जाएगा तो छूट जाएगा, फिर मौल करके पाप का भाजन बन जाए। तो इसीलिए कहे वैराग घटता क्यों जा रहा? इसीलिए कि हम कर्तव्य को पालन नहीं करें, हम एक में जुड़ जाते हैं। बस एक में नहीं जुटना है, सब में जुटना चाहिए। सब 6 प्रकार के 6 आवश्यकों को मनोवचन कायपूर्वक क्या करना है? शांति के साथ अच्छे तरह पालन करना है। हम केवल ज्ञान को लेके चलते हैं या त्याग क्यों चलते नहीं, एक पर बोझो नहीं, सबको समता तभी आ सकती है। एक पर जोर देने से समता आ नहीं सकती है। क्या? तो इसीलिए हम अपने कर्तव्यों को न भूले, करने योग्य कार्य है। जैसे आप बैठे सुन रहे हैं लेकिन श्वास ले रहे हैं,
श्वास ले बिना आपकी जिंदगी नहीं चलती। ये जैसे कर्तव्य चल रहा है, इसी प्रकार हमारे अपने कर्तव्य में, इसी प्रकार श्वास जिस प्रकार अपो आप हो रहा है, इसी प्रकार जीवन में कर्तव्यता आ जाए। 6 आवश्यकों का पालन करें अपने अपने योग्य। आपका कर्तव्य अलग है, हमारा कर्तव्य अलग है। यदि करते हैं तो ये श्रावक का धर्म सही चलेगा। इसी को कहते हैं क्या, धर्म परंपरा से वह धर्म की परंपरा चलती रहेगी तो सब सुख शांति के साथ जीनेगा और लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। अन्यथा नहीं। एक पर जोर नहीं देना है, सबको हम एक साथ करना है, तभी हम कर पाएंगे। केवल दान भी नहीं, दान भी 7 स्थानों में देने के लिए कहा। क्या, एक स्थान में नहीं, 7 प्रकार की स्थानों में दान देने के लिए कहा। कहाँ कहाँ? मंदिर बनाना, हाँ, और प्रतिमा स्थापित करना, और कहाँ यात्रा कराना, जिनवानी को ये करना, क्या प्रकाशित करना, हाँ, और सम्य दृष्टि कोई श्रावक है उसकी स्थितिकरण करना। कैसे प्रकार? उसको आर्थिक समस्या है, समझ लो, धर्मात्मा है, वो धर्म कर नहीं पा रहा है, इसलिए अब उसको भी क्या करना, देना और उठा। इस प्रकार समय समय पर हम अलग अलग धन का सदुपयोग करते हैं तो सही, नहीं तो नहीं। ज्ञानार्जन के लिए भी कहा, हाँ, और पूजा पाठ के लिए है, लेकिन दान का सदुपयोग हो, धन का सदुपयोग होना चाहिए और उससे कर्म के निजरा हो, सामने वाले को प्रभाव ना बने, प्रभावना का अंग बने, ऐसा हमें काम करना है। तो केवल धन के द्वारा होता है, लेकिन अलग अलग स्थान पर समय समय पर यदि उसका उपयोग करते हैं तो वह सही हम कर्तव्य कर रहे हैं, सही हमने धर्म को समझा। नहीं तो नहीं, एक में लगे कहना ना पड़े अपना कर्तव्य, कहना जहाँ पड़ रहा है इसका मतलब अभी समझदार की कमी है। हाँ, क्यों कहना पड़ रहा है? कहना ठीक नहीं, ठीक सामान्य रूप से शुरुआत पे उपदेश देते हैं, लेकिन समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ करके भी यदि नहीं करते हैं इसका मतलब हम कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं और हमारी दृष्टि में अलग है, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। एक जगह लिखा है, एक दोहा है दान के विषय में लिखा है, क्या, बिन मांगे दे दूध बराबर। क्या, बिन मांगे अपना कर्तव्य मानकर देता है तो दूध के समान वह बहुत अच्छी तरह करेगा। बिन मांगे, हाँ, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी। मांगने के बाद यदि देता है तो पानी के बराबर है वो, और बिन मांगे देता है तो दूध के बराबर, और वह देना है खून बनाओ जिसमें खींचाता नहीं। हाँ, हमने कह दिया, कुछ कर दिया, लेकिन दे नहीं पा रहे, खिंचाता नहीं हो रही, ऐसा हो रहा है, ऐसा अनेक प्रकार की बातें होते। तो दे भी दिया तो वह किस काम का, परिणाम गलत हुआ। क्यों? हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। तो जो कर्तव्य करता है वह दूध के बराबर है। देख लो, पावन पवित्र, वह सशक्त, वह सही काम कर रहा है, वह उसका जो है कर्म निजरा के लिए, पुण्यार्जन के लिए सही काम कर, भले थोड़ा दे लेकिन वह अपना कर्तव्य समझता है। वो मुझे याद आ रहा है एक स्मरण, गोटे गांव की बात है, 89 की बात है। आचार्य महाराज के साथ मैं गया था पंच कल्याण के लिए, सभा संघ गया था और साना संपन्न पंच कल्याण हुआ, गजरत की फेरी हो गई। और उसके बाद आचार्य महाराज संबोध रहे थे और उस वक्त सभी जनता बैठी है, सब लोग बैठे हैं, लेकिन एक वृद्धा खड़ी हो गई थी, नहीं जैन नहीं थी, वो अजैन थी, लेकिन दान की बात चल रही है, पुण्य की बात चल रही, धर्म की बात चल रही, सुन रही थी। और उसको देखोगे तो ऐसा लगे क्या अनपढ़, अनपढ़ से मतलब नहीं, भगवान महाराज की वाणी को उन्हें समझा और तत्काल खड़ी हो गई। क्या चल रहा था? प्रसंग ये चल रहा था भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाना, छत्र चढ़ाने के लिए बोली लगा रहे थे, फलाना कर रहे थे। एक बाई वृद्धा गरीब थी और वह उठे और उसके
हाथ में 2 कंकन थे, किसके? चांदी के, और उन्होंने निकाल करके भाई हमारा भी इसमें हाँ क्या हो, योगदान हो, और देगा। बताओ, बहुत गरीब थी लेकिन दान दे। सभी लोग इतने ताली बजाए, क्या कहा जाए, हमें रोमांचित हो रहा है, उस बात प्रसंग हमारे सामने आ रहे। देखो सभी लोग कर रहे हैं, और उनको तो कहा था क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो देना अपने को। हाँ दिए। अब बताओ, वृद्धा थी, हाँ, अब तो विधवा लोगों को क्या पहनते हैं? कंकन चांदी के, बड़े हो तो सोने के पहनते हैं, लेकिन आज सब सभी लोग वही पहनते हैं। कोई चूड़ी नहीं पहनता, कोई सोने की चूड़ी पहनना ठीक नहीं माना जाता है, पहनना चाहिए, साथ साथ कांच की चूड़ी भी पहनेंगे तो सही है, नहीं तो वह सदवा मानी जाती, नहीं तो विधवा मानी जाती है। समझ में? ये समझ नहीं रहा, आधुनिकता में सब बह रहे हैं, ये भी बताना पड़ रहा है हम लोगों को। हम तो कोई शादी विधि नहीं किए, लेकिन पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं हम। हाँ, आप लोगों को तो शर्म आ रहे हो गए, लेकिन ये सब इसी का प्रभाव बहुत पड़ता है। ये सब बताए गए हैं, ये हम अपनी परंपरा को भूल जाते हैं, कुछ भी आधुनिकता आ जाती है तो बहुत उसका रिएक्शन है, बहुत रिएक्शन है, बताने की चीज़ नहीं वो। लेकिन आप लोग आधुनिकता में चल रहे हैं, सब बह रहे हैं। ये धर्म है हमारा, ये कर्तव्य है, ये नहीं करते हैं तो गलत माना जाता है, व्यवहार कुशलता नहीं है। और उस व्यवहार से हम विमुख हुए तो हमारा वो ज्ञान किस काम का है, जो उल्टा कर रहे हैं। इसलिए तो अनेक प्रकार की बातें समस्याएं आ खड़ी हुई। तो वो देखे, उन्होंने नहीं मांगा, किसी ने मांगा था क्या? कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन ये दे दो। तो उस वक्त कितना उन्होंने पुण्यार्जन किया होगा। इसको कहते प्रभावना, इसको कहते जिन महिमा दर्शन। उन्होंने देखा गजरत को, और सब लोग हाँ देख करके आश्चर्य, उसका भी मन प्रसन्न हो गया, तो वह सही काम किया। तो गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं था, धर्म अपना कर्तव्य है, वह धर्म है। बाकी हम देखा सके कर रहे हैं, देखा सके न करके वो नहीं। तो कई लोगों ने उसको प्रशंसा की और महाराज के पास लाकर और पहुंच गए और आशीर्वाद दिया। तो आचार्य महाराज ने उसके विषय में बोला, पता कि कोई हजारों लाखों रुपए दे रहा, उससे बोलने की नहीं, लेकिन इसने क्या किया, बिना मांगे दे दूध भरा हुआ, थोड़ा भी दिया तो सबको आकर्षण का बना। ये सभी सबके चेहरे उतर गए। बताओ, हम पास है, हम नहीं दे रहे, वो उन्हें दे दिया। बताओ क्या, ये हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य नहीं भूल रहे हैं, हमारा धर्म नहीं ये है, ये नहीं समझ रहे, इसलिए वहाँ पैसे ज़्यादा होते जाना, ये नहीं है, ये है ही नहीं। आप जो दे वो सही, इसलिए कि स्वस्यातिसर को दानम कहा, अपने से निकाल के देना है। समझे? क्या आपका गोदाम भरा हुआ है, उसमें से एक बोरा दे, कोई मतलब नहीं। तुम जो खा रहे हो उसमें से भूख को कम करते हुए दूसरों की भूख के लिए आप सहायता करते हुए दान, वह सही माना जाता, वो सही आपने धर्म का अनुपालन किया, यह कर्तव्य का अनुपालन किया। तो समझ लो, कई प्रसंग आते हैं, ये प्रसंग को देखकर ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। देखो, हम अपने कर्तव्य को नहीं कर पा रहे, हम ज़्यादा मांगना ना पड़े, बार बार कहना ना पड़े। आप लोग इसको उठाया है तो आपको शर्म आना चाहिए, आपको लज्जाती है, हमने इतना किया, हम इसके द्वारा प्रतिज्ञा का भंग हो रहा है कि नहीं भंग हो रहा है। संकल्प किया था 3 का 5 का 10 हो रहा है, अब फिर भी हमको इस प्रकार नहीं हो रहा है। ये इस पर आपको टिस आना चाहिए। ये टिस आता है तो अपने आप काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा। क्या हमारा थोड़ी है, सबका है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, हमारा कर्तव्य ये उनका है, इनका ऐसा नहीं, सबका है। ये सभी लोगों ने एक साथ प्रतिज्ञा ली है, तो अपना बनता है तो अपनी शक्ति के अनुसार आगे होके करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य है ये हमारा लिए सिद्ध कार्य है। कर्तव्यपना छोड़ करके कर्तव्यपना सामने आ जाता है तो कर्तव्य भूल जाते हैं, और जब कर्तव्य सामने आता है कर्तव्यपना दूर हो जाता है। तो ये हम अपना कर्तव्य करें, यही हम लोगों का कहना है कि बार बार कहना ना पड़े, बहुत हो गया, इसी एक ही विषय पर बार बार बोलना अपने को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप इसको समझे, कर्तव्य है, कोई किसी कहे या न कहे, हमारा कर्तव्य। हम अपने लिए दीक्षा हमने ली, तुमने दूसरों के कहने से लिया क्या?
हम अपना कर्तव्य इसी प्रकार आपने किया, हमारा कर्तव्य, हम अपने जीवन को हितकारी बनाना चाहते हैं। भगवान की वाणी को हमने समझा है और हम अपना हित समझते हैं कि ये हमारा कर्तव्य होता है, यह करें, तभी हम सही श्रावक कहलाते हैं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।